हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट की क्लास में पढ़ा था कि कैसे ऑर्गेनिज्म का नामकरण होता है, नोमेनक्लेचर होता है। उस नोमेनक्लेचर के रिलेट में दो संस्थाएं थी, एक ICBN, दूसरी ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके अंदर उन्होंने बताया था, किसने? कैरोलस लीनियस ने, कि किस प्रकार से अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म का या जीव का नामकरण कर सकते हैं। उसके कुछ रूल्स भी दिए थे। अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी, ये जो शब्द हैं वो शब्द दिया गया था एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था APD कंडोले। APD कंडोली के द्वारा ये शब्द दिया गया। और इस टैक्सोनॉमी का जो जनक है, टैक्सोनॉमी का जो फादर है, वो बोला जाता है कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस को बोला जाता है टैक्सोनॉमी का फादर, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। अब टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान करना, उसका नामकरण करना और उसका वर्गीकरण करना, यही है टैक्सोनॉमी। तो कैरोलस लीनियस ने बताया कि किस प्रकार अपन किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगा पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उसकी सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है, पहचान के बाद में उसका नामकरण किया जाता है, उसको नाम दिया जाता है, और बाद में उसको किसी भी टाइप्स में, जितने भी उसके टाइप्स होते हैं उसमें वर्गीकृत किया जाता है या उसको क्लासिफाई किया जाता है। यानी कि किसी भी जीव की पहचान, उसका नामकरण और उसका वर्गीकरण ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो इसके अंदर क्या आएगा? एक तो पहचान, जिसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, और क्या आएगा? सेकंड नामकरण, जिसे नोमेनक्लेचर कहते हैं, और थर्ड आएगा इसका वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन। तो किसी भी जीव का पहचान, उसका नामकरण, उसका वर्गीकरण, उसकी टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसे ध्यान में रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखी जाती है, डिंक। शॉर्ट ट्रिक इसलिए कि कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है कि किसी भी जीव को या किसी भी जीव की टैक्सोनॉमी पता करने के लिए उसका क्रम क्या होता है। तो उसका क्रम होता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। डिंक का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ, यानी कि व्याख्या करना, डिस्क्रिप्शन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी जीव की पहचान, उसका नामकरण, उसका वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है। टैक्सोनॉमी के अंदर जो जीवों का वर्गीकरण किया जाता है वो एक मेन बेस पे किया जाता है, और वो बेस है आकारिकी, यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। ये चीज भी ध्यान रखना। इस टैक्सोनॉमी के बाद में इसी से रिलेट एक और टर्म आती है जिसका नाम है सिस्टेमैटिक्स। इस टैक्सोनॉमी से रिलेट एक और टर्म है जिसका नाम है सिस्टेमैटिक्स, या जिसे वर्गीकरण विज्ञान कह सकते हैं। सिस्टेमैटिक्स या अपन वर्गीकरण विज्ञान कह सकते हैं। अब वर्गीकरण विज्ञान क्या है, सिस्टेमैटिक्स क्या है? ये जो सिस्टेमैटिक्स शब्द है, ये जो सिस्टेमैटिक्स है वो एक वर्ड सिस्टेमा से बना है। सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर या अपन सीक्वेंस कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर या सीक्वेंस। और ये जो सिस्टेमैटिक शब्द है ये एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी से लिया गया है, या इसकी व्याख्या उसमें नेचुरी, इसकी व्याख्या इस पुस्तक में हो रखी है। और ये पुस्तक किसने दी? कैरोलस लीनियस ने दी, और जिसमें 1 अगस्त 1758 तक क्या हुआ, सारे के सारे जो जूलॉजिकल नेम थे, जंतुओं के साइंटिफिक नेम थे, वो सारे के सारे इसके अंदर प्रकाशित हुए थे। अब सिस्टेमैटिक्स है क्या? सिस्टेमैटिक्स
वो ही चीज क्या करना, इसमें भी आता है पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, लेकिन इनके साथ में दो चीजें और आती है। एक तो आता है उद्विकासीय, उद्विकासीय अंतर संबंध, और सेकंड चीज आती है विविधताएं, विविधताएं। उद्विकासीय अंतर संबंध को अपन कह सकते हैं इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप, और विविधताओं को अपन कह सकते हैं डाइवर्सिटी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो टेक्सोनॉमी है, यानी पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, इस टेक्सोनॉमी के साथ में उसी जीव का उद्विकासीय अंतर संबंध भी देखा जाता है और उसकी विविधताएं भी देखी जाती है। तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो डिंक था ही अपने पास में, डिंक यानी टेक्सोनॉमी, और याद रखने के लिए इंटर रिलेशनशिप जिसको अपन आई लिख सकते हैं और डाइवर्सिटी को डी लिख सकते हैं, यानी कि डिंक की आईडी है, डिंक क्या, टेक्सोनॉमी, और आईडी मतलब इंटर रिलेशनशिप, कौन से, इवोल्यूशनरी, और डाइवर्सिटी यानी डी। ठीक है, तो जिससे क्या है कि सिस्टमैटिक्स अपन को पता चल जाती है। तो किसी भी जीव की टेक्सोनॉमी तथा उससे संबंधित उद्विकासीय अंतर संबंध में विविधताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। तो फिर टेक्सोनॉमी में और सिस्टमैटिक में फर्क क्या हुआ? टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में फर्क ये हुआ कि जो टेक्सोनॉमी थी वो टेक्सोनॉमी, उसके अंदर जो जीवों का वर्गीकरण था वो आकारिकी के आधार पर था, मॉर्फोलॉजी के आधार पर था, लेकिन इनमें जो वर्गीकरण है वो आकारिकी के साथ साथ उसके जो उद्विकासीय अंतर संबंध है इनको भी एक मेन बेस रखा जाता है या इनको भी देखा जाता है। तो ये अपनी सिस्टमैटिक्स, फर्स्ट अपन ने पढ़ा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी शब्द दिया था एपीडी कंडोले ने, और उसके बाद में उसका जो फादर था वो कौन, कैरोलस लीनियस। उसके बाद में बताया कि टेक्सोनॉमी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो किसी भी जीव की पहचान, नामकरण, उसका वर्गीकरण, यही टेक्सोनॉमी कहलाता है। फिर बात करें सिस्टमैटिक की, सिस्टमैटिक सिस्टेमा वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ऑर्डर या सीक्वेंस या क्रम कह सकते हैं, और ये कहाँ से लिया गया, सिस्टेमा नेचुरी से, या सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में इसका वर्णन है। फिर कहते किसे हैं, किसी भी जीव की टेक्सोनॉमी तथा उससे संबंधित उद्विकासीय अंतर संबंध एवं विविधताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक कहलाता है। शॉर्ट में अपने लिखा डिंक की आईडी। ओके, इसके बाद में एक और टर्म आती है जिसे बोला जाता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी, या टेक्सोनोमिक कैटेगरीज अपन कह सकते हैं, या वर्गीकृत पदानुक्रम कह सकते हैं। देखना इधर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऐसे अपन कह सकते हैं वर्गी की पदानुक्रम, वर्गी की पदानुक्रम। ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है इनमें सारे के सारे किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत किया जाता है वो सारे के सारे पद होते हैं इसमें, और इनमें एक टर्म यूज की जाती है टैक्सॉन, यानी कि जितनी भी कैटेगरीज होगी उनको अपन क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे, या अपन कह सकते हैं लेवल, लेवल यानी स्तर कह सकते हैं कि जितने भी स्तर है उन स्तर को टैक्सॉन बोला जाता है। ठीक है, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है ये घटते हुए क्रम में होती है। कौन से क्रम में होती है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम की व्यवस्था, और इस घटते हुए क्रम की व्यवस्था को बोला जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, या इस घटते हुए क्रम की व्यवस्था को बोला जाता है टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की, हायरार्की मतलब कि घटते हुए क्रम, सबसे पहले बड़े, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर सबसे छोटे। तो वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या वो टैक्सॉन कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ते हैं इधर। सबसे पहले ये जो टैक्सॉन है या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई गई, जैसे कि अपन ने पढ़ भी रखी हैं, कुछ जीनस नामकरण में पढ़ा, स्पीसीज, वैरायटी कह सकते हैं, वैरायटी, इसके साथ में किंगडम, डिवीजन,
ये सारी की सारी क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो घटते हुए क्रम है, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा आता है और धीरे धीरे घटता हुआ क्रम किस प्रकार से रहता है, वो अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है किंगडम। किंगडम यानी जगत। जैसे छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा और आगे भी डिस्कस करेंगे, पंच जगत प्रणाली जिसमें 5 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। वैसे ही जगत पादप जगत हो सकता है, जंतु जगत हो सकता है। आगे चल करके किंगडम के बाद में जो चीज आती है वो होता है फाइलम, या अपन कह सकते हैं डिवीजन। फाइलम या डिवीजन। जो फाइलम है वो जंतुओं के रेफरेंस में लिया जाता है और जो डिवीजन है वो प्लांट्स के रेफरेंस में दिया जाता है, जिसको अपन प्रभाग कह सकते हैं। जिसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रभाग कह सकते हैं। फर्स्ट आया अपना किंगडम, किंगडम के बाद में प्रभाग। प्रभाग कौन से, जैसे कि प्लांटी की बात करें, पादप जगत की बात करूं तो उसके अंदर पढ़ा गया क्या, एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनके बाद में आती है इनकी क्लास। क्लास को बोला जाता है वर्ग, ठीक है। वर्ग के बाद में आता है इनका ऑर्डर, ऑर्डर को बोला जाता है गण। गण के बाद में इनकी आती है फैमिली यानी कुल। कुल, कुल के बाद में जीनस, जीनस मतलब वंश, और वंश के बाद में स्पीसीज यानी जाति। ओके, तो सबसे पहले किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो स्पीसीज सबसे लास्ट में है। अपन ने क्या बोला, घटते हुए क्रम की। तो इसको जीव की क्या सबसे छोटी इकाई या अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे छोटी इकाई माना जाता है। किसको, जाति को या स्पीसीज को। तो ये छोटी, फिर ऊपर की तरफ जाते तो क्रम बढ़ता जाता है, नीचे की तरफ आते तो क्रम घटता जाता है। और इसी घटते हुए क्रम की व्यवस्था को ही क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये कभी कभी पूछा भी जाता है, इसलिए ध्यान देना। तो सबसे पहले किंगडम, कुछ भी हो सकता है। प्लांटी, अपन फॉर एग्जांपल ले ले पादप जगत। पादप जगत में अपन डिवीजन को ले तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अपन एंजियोस्पर्म को या आवर्त बीजियों को ले तो उसमें क्लास 2 हो गई, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर भी बहुत सारी आगे चल करके ऑर्डर है उनके, ठीक है। ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस और जीनस के बाद में स्पीसीज। ओके, तो ये था आज का अपना टॉपिक, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी क्या थी कि किसी भी जीव की पहचान करना, उसका नामकरण करना, उसका वर्गीकरण करना, टैक्सोनॉमी कहलाता है। और इन्हीं के साथ में अगर 2 चीजें और, एवोल्यूशनरी इंटररिलेशनशिप यानी कि जो उद्विकासीय अंतर संबंध है वो, और विविधताएं ऐड हो जाए तो उन्हें टैक्सोनॉमी बोला जाता है। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है जो इस प्रकार से है, टैक्सॉन प्रत्येक लेवल को बोला जाता है, और इस प्रकार से पूरी की पूरी एक टैक्सोनॉमी कैटेगरीज आती है, जिसमें सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है, स्पीसीज होती है। अब एक एक करके अपन इनका वर्णन करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।